हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ काउस कॉर्नर। और आज हमारे साथ फुटबॉल एक्सपर्ट तुषारदीप सिंह चावला सीधे जुड़े हैं। कहाँ से? इंदौर, शिकागो से। और अब मतलब लोग बोल रहे हैं डेथ ऑफ फुटबॉल, और ये मतलब मिक्स रिएक्शन तो कहीं से नहीं आ रहा, सबके हाँ, लिए ये यही है वन कि भाई साइडेड रिएक्शन। हाँ, कि ये है क्या। तो पहले तो एक समझते हैं अपन कि ये है चीज क्या, यूरोपियन सुपर लीग है क्या। मैं स्मिथ ने थोड़ा ज्यादा कवर करा है इसको कि ये है एक्चुअल में क्या चीज है, और सब लोग क्यों इसके अगेंस्ट में आए हैं। तो उसमें एक यूरोपियन सुपर लीग एक्चुअली क्या है कि ये फ्लोरेंटिनो पेरेज जो रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट हैं करेंटली, उनका ब्रेन चाइल्ड है ये बेसिकली। और ये कोई ऐसी चीज है जो अभी अचानक से न्यूज में आ गई है, या अ, एक महीने में बहुत आ गई न्यूज में, ऐसा नहीं है। पिछले 6 से 7 सालों के उसमें ये प्लानिंग चल रही थी क्लब्स को, जो टॉप क्लब्स हैं यूरोप के, टॉप 15 क्लब्स, उनको एक ब्रेक अवे लीग बनाने की। 2009 हम्म में ही आर्सेन वेंगर ने बोला था कि इन 10 years हम्म टाइम सुपर लीग जैसी कोई चीज आ सकती है। तो तब किसी ने भाव नहीं दिया, वो तो ऑब्वियस है कि कौन, ऐसा तो कौन करेगा। तो कल हाँ रात में ये अनाउंस हुआ कि एक ब्रेक अवे लीग बनेगी विद 12 क्लब्स प्लस 3, जो 3 लोग और आएंगे। तो ये 15 होंगे एक फाउंडिंग क्लब्स। अब ये कौन से बेस, उनका ये रीजन है देने का कि ये 15 वो क्लब्स हैं जिनका यूरोप में हिस्ट्री सबसे ज्यादा अच्छा है, प्रीवियस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ट्रॉफीज बहुत ज्यादा जीती हैं, ये सब उनका, टॉटनहम ने और सिटी ने क्या करा? ये उनका रीजन है। वो हिस्ट्री के बेसिस पे आए हैं, मतलब ऐसा उनका कहना who है। have created a history financially also, उनका कहना ये भी है, तो जिनका अच्छा, फाइनेंशियल टॉटनहम तो वो बैकग्राउंड भी नहीं अच्छा है। है। वही वो तो ये 12 हाँ क्लब्स आई हैं अभी साथ, और बाकी 3 कौन आएंगी अभी ये डिसाइडेड नहीं है। एक तरह ये, से फैन बेस को देख के भी ले लिया ना, जिन जिन का बड़ा हाँ, फैन बेस है। मतलब प्रीमियर लीग टॉप 6 सबसे हाँ ज्यादा इसको प्रमोट करने वाले हैं। प्रीमियर लीग के जो टॉप 6 क्लब्स हैं, बिग 6, वो सबसे ज्यादा प्रमोट का था, उनके ओनर्स का सबसे ज्यादा था कि हमको यूरोपियन सुपर लीग बनानी है। तो बेसिकली ये कि ऐसा टूर्नामेंट होगा जिसमें 12 12 क्लब्स आएंगी अभी, प्लस 3 बाद में। जो कौन 3 होंगी ये अभी अनाउंस नहीं है। और एक लीग फॉर्मेट पे ये खेला जाएगा, 10 10 के ग्रुप में बांट के। और बेसिकली इसका पूरा जो आइडिया है वो सुपर बाउल से उठाया गया है। एमएलएस जो होता है वहां पे अमेरिका हाँ में, उससे पूरा उठाया गया है कि वहां पे जैसा था वैसा ही डिट्टो कॉपी करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। कि दो साइड से ईस्टर्न वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस जैसा जो एनबीए में होता है बेसिकली, कि टॉप 3 जो दोनों साइड से है वो प्लेऑफ्स खेलेंगे, तो वो वाला प्लेऑफ चीज है। खेलेंगे। तो ये चीज है। अब 20 टीमों का होगा, 5 टीमें क्वालिफाइंग राउंड्स खेलेंगी। अब यही बेसिकली यूरोपियन सुपर लीग का आइडिया है। अब लेकिन इनके लिए भी एक चैलेंज अब ये आ गया कि 12 के बाद कौन रेडी है ज्वाइन करने के लिए, वो इनको हाँ, 3 क्लब देखना क्योंकि ये पड़ेगा। पहले तीन तो इन्होंने 20 सोचा था कि पीएसजी, डॉर्टमंड, पोर्टो, बायर्न म्यूनिख, इनमें ये शायद। 3 आ जाएंगे ये लोग, लेकिन वो आए नहीं। हाँ, तो हाँ, अब क्योंकि ये पोर्टो दिक्कत। ने और बायर्न म्यूनिख ने, डॉर्टमुंड ने तो क्लियरली मना कर दिया हाँ, कि बस उसका वी आर रीजन नॉट एक रेडी टू ये डू दैट। भी है कि बायर्न म्यूनिख का जो ओनर है या प्रेसिडेंट है, वो यूएफा में बहुत हाई पोजीशन पे। जो यूएफा ने भी जो नए रूल्स अनाउंस किए हैं आज 24 25 से, वो भी बहुत घटिया रूल्स हैं, लेकिन वो हाँ, प्रमोट करने वाले बायर्न म्यूनिख है कि हमको वो रूल्स चाहिए। उसका जो प्रेसिडेंट, ये भी एक रीजन है कि बायर्न म्यूनिख और डॉर्टमंड नहीं आए इधर। हाँ, हाँ, प्लस ये जो जर्मनी चल के रहा। लिए तो बन गई थी डॉर्टमुंड बायर्न का डिसीजन। हाँ तुषार। हाँ, हाँ, क्योंकि अभी मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहा था कि यूएफा चैंपियंस लीग ने भी अपनी प्ले साइकिल चेंज कर दी है, कि जो पहले वो लीग खिलाते थे वैसे वाला नहीं खिला के अभी दे हैव चेंज देयर टेबल, कि जिस हिसाब से मैचेस होंगे वो अब वैसे वाले मैचेस नहीं होंगे हाँ, शायद। 24 तो उनका ट्वेंटी कुछ फाइव ट्वेंटी सीजन हो फाइव से जाएगी। 24 25 वो वाला ही सिस्टम कुछ। लेकिन वो 2024 2024। से आया। हाँ, 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 तो 24 25 से वो एप्लीकेबल होगा, अभी जैसा चल रहा है वैसे कंटिन्यू होगा। और अब प्रीमियर बट लीग के बिग 6 क्यों प्रमोट किए हैं इसको, ये भी जानना बहुत जरूरी है हमको। कि इस पूरे टूर्नामेंट का जो अंडर राइटर है बेसिकली, वो है जेपी मॉर्गन, जो एक अमेरिकन हम्म बहुत कंपनी है, बहुत बड़ी। तो एक्चुअली में एक थ्योरी है कि बहुत टाइम से, 5 10 सालों से, अमेरिका यूरोपियन फुटबॉल में घुसना चाहता है। अमेरिका नॉट एज अ कंट्री, बट अमेरिकन कंपनीज घुसना चाहती है। हम्म करेंटली बहुत कम अमेरिकन कंपनीज हैं जो या तो
स्पॉन्सर्स हैं या स्टेडियम उनके नाम पे या कुछ भी, या प्रीमियर लीग के खुद भी वो टाइटल स्पॉन्सर कहीं ना कहीं है, नहीं है ऐसा कुछ। तो ये एक वो है कि वो घुसना चाहता है। और टॉप 6 जो है प्रीमियर लीग के, उसमें से टॉप 5 मैन्यू, लिवरपूल, आर्सेनल, टॉटनहम और शायद और नहीं, सिटी नहीं, सिटी और चेल्सी नहीं, चेल्सी। चेल्सी नहीं, चेल्सी रशियन ओनर है ना। ये चार के जो अच्छा ओनर्स हैं वो चारों अमेरिकन। अच्छा। अच्छा, ओके। इसलिए सिटी सबसे लास्ट है ज्वाइन करने वाली, सिटी ने सैटरडे को ही ज्वाइन किया है। और बारसा ने फिर भी सैटरडे को करा हाँ कोपा डेल रे में। हाँ, ये तो ये भी एक रीजन है, इसीलिए इतना बिग सिक्स ने प्रमोट किया है। अब देखते हैं यार कैसा क्या रहता है, लेकिन अब ये भी है ना कि लोगों ने बोला कि चलो ठीक है ये ला रहे हो, लीग के लोग अगेंस्ट है, लेकिन लोग अब इन सबके भी अगेंस्ट है कि तुम इंटरनेशनल से बैन मत करो प्लेयर्स को। हाँ, हाँ, क्योंकि ये उसने तो क्लियर एक स्टेटमेंट दे दिया ना बॉस की, जो जो सुपर लीग में खेलेंगे नीदर दे विल बी अलाउड टू प्ले इन देयर ओन लीग या फिर कंट्री के लिए, दोनों में से कहीं नहीं खेलने देता है ना, ऐसा कुछ उनको हमको स्टेटमेंट ये दिया भी है ये यूएफा भी और फीफा ने। अब अभी अचानक से सबको लग रहा है कि यूएफा और फीफा बहुत सही ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, इनसे सही तो कोई है ही नहीं नहीं। पर ऐसा नहीं है, यूएफा और फीफा भी उतने ही करप्टेड है जितना ये आइडिया है यूरोपियन सुपर लीग का। अगर नहीं, ये मनी आइडिया ये करप्टेड नहीं है, ये तो करप्टेड आइडिया तो आइडिया प्रॉपर मनी करप्टेड नहीं मेकिंग बोल रहा है। मनी माइंडेड है, हाँ जितना ये आइडिया उतना ही यूएफा और फीफा भी मनी माइंडेड है। हाँ, क्योंकि वो और अचानक से सोचेगा कि ऑब्वियसली इतना हाइप दे दिया है इनिशियली, जबकि ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ उसके पहले इतना हाइप क्रिएट कर दिया, तो वो जो एक्साइटमेंट चैंपियंस लीग को था, अंडरडॉग टीम्स को एक्साइटमेंट, तो कोई देखने ही नहीं बंद कर देगा ना, वो तो फिर उनका कैसे होगा फिर आगे चीजें। उनका प्रोडक्ट ही वो भी खत्म तो। हो गया। हाँ लोग हाँ मेन देखने आते हैं, बार्सिलोना, रियल हाँ मैड्रिड और ये क्या नाम है, इंग्लैंड के क्लब को देखने आते हैं लोग। रोनाल्डो को देखेंगे यूवेंटस में, अब यही लोग अब यूएफा में नहीं है। हाँ, अब जैसे कि ये जो 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 भी 12 टीम्स अभी के लिए फाइनल जो 12 टीम्स हैं, मतलब जो अभी फाइनल हुए हैं कि ये लोग खेलेंगे, अब ऑब्वियस सी बात है, और एज अ मतलब एज अ फुटबॉल फैन भी बोलूं या एज अ ले मैन भी बोलूं, अगर मेरे को इन डेप्थ फुटबॉल का वो भी नहीं है कि मैं डाई हार्ट फॉलोअर अगर नहीं भी हूँ, मेरे को अगर पता चलेगा कि हर 2-3 दिन में अगर कोई मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल का मैच हो रहा है, या हर वीकली बेसिस पे होने वाला था ना, ये वीकडे पे करने, वीकेंड पे वीक मैंने बाई यूएफा वीकली करने वाले थे ना। नहीं, यूएफा हर मतलब जब भी होता है तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को होता है, तो सेम उसको ये रिप्लेस करेगा मिड वीक टूर्नामेंट। मिड वीक टूर्नामेंट होने वाले थे, अच्छा। तो अगर हर आए दिन या एवरी 2 डेज इन अ वीक अगर मेरे को टॉप नॉच क्लब मिल रही है मैच देखने में, तो ऑब्वियसली लोगों का इंटरेस्ट तो जागेगा कहीं ना कहीं। तो इसीलिए ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इतना हाइप क्रिएट हुआ कि हाँ भैया बड़े बड़े क्लब खेलेंगे, तो वो इंटरेस्ट तो जागेगा, देख, जहां तक मतलब वो है। एज अ फुटबॉल फैन जिसने 2015-16 या तब में देखना चालू किया, उसके लिए नया ठीक नया है, चालू किया। उसके लिए ठीक हाँ है। लेकिन अगर मैं हाँ 10 साल कंटिन्यूअस हर रोज हर हर वीक ये 12 क्लब ठीक है। को आपस में खेलता हुआ देख रहा हूँ, तो मैं बोर हो जाऊंगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, सही बात है। हाँ वो भी ऐसा सही है, वो भी सही है। और फिर वो एक भी बात सही राइवलरी भी तो खत्म कर दी ना यार तुमने, जो तुम्हारी डोमेस्टिक राइवलरी होती थी। हाँ अगर तेरा ये देख, तू एल क्लासिको मिलता है मेरे को साल में 2 बार ला लीगा में, अब क्या हुआ तुमने 10-10 बांट दिया। मैं इतना श्योर हूं कि मेरे को 2 एल क्लासिको तो पक्के हैं ही, हाँ, कि ये तो देखने मेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अब तुमने 10-10 उसमें बांट दिया। ला लीगा तुम्हें खेलने अलाउ कर नहीं रहा है। अब रियल है। मैड्रिड अपने उधर ग्रुप में है, बार्सिलोना इधर ग्रुप में, एल क्लासिको मिल ही नहीं रहा है तुम्हें, साल भर हो सेमीफाइनल गया। में प्लस पहुंचे एक और तो चीज है, हाँ कि जैसे इनको कंट्री से भी खेलने से मना कर दिया अगर, तो कुछ ऐसे कंट्री गेम्स होती हैं, मतलब कुछ ऐसे टीम्स हैं, इंटरनेशनल टीम्स भी हैं, जो स्पेसिफिकली प्लेयर की वजह से भी वो मैच का वो एसेंस रहता है, या फिर समझ लो सब, जैसे पोर्चुगल ले लो, पोर्चुगल में रोनाल्डो नहीं है तो कहीं ना कहीं वो एक वो हो जाता है टीम, अब क्या बचा फिर, ऐसा वाला हो जाता है। और तो अब वही चीज रहेगा नहीं तो फिर कैसे क्या मजा आएगा फिर वो चीज डेथ का। ऑफ फुटबॉल इसलिए इसको बोल मतलब ये लीग को बोल रहे हैं क्योंकि फुटबॉल का मजा ही उस चीज में है कि कोई एक छोटी क्लब किसी दिन आके किसी बड़ी क्लब को हरा जाए। जो लेस्टर ने किया रिसेंटली अभी। हाँ, अभी जैसे एवर्टन है, एवर्टन ने $300 मिलियन स्पेंड किया है अपने नए स्टेडियम और नए ट्रेनिंग फैसिलिटी के लिए, इस उम्मीद में कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हम एंसेलोटी को लाए हैं, एमएस को लाए हैं,
मोस्ट प्रोबेबली और बड़े प्लेयर्स को लाएंगे कि हम नेक्स्ट 5 इयर्स में चैंपियंस लीग के लिए टारगेट कर सकें टॉप। हाँ, तो वो खत्म हो गया ना, वो तो अब वो किस उम्मीद से अब जैसे रखेंगे ये चैंपियंस लीग खेलने के लिए। सही और बात। प्लस तो जैसे स्मिथ ने अभी बोला ना कि अ, वो भी इक्वली करप्टेड है, यूसीएल एंड फीफा, सॉरी वो लोग फीफा एंड यूएफआ भी इक्वली वो है, करप्टेड है, जैसे ये आइडियोलॉजी है बेसिकली। बट कहने का वो बात सही है ना कि जैसे कि अगर ये चीज सपोज एक्सेप्ट हो गया, चाहे वो डिक्टेटरशिप में हो या डोमिनेशन में हो, चाहे कैसे भी करके हो, तो वो यूसीएल का वो खत्म हो जाएगा। तो बाकी जो छोटी क्लब्स है, अब जैसे पोर्तो आई है, पोर्तो इतने ऊपर तक इतना एफर्ट डाल के आई है, तो उसका रह क्या गया एफर्ट डालने के लिए, उसका बचेगा क्या अगला एफर्ट डालने के लिए, वो क्यों इतनी मेहनत करेगी इसके बाद? वो एक कंपटीशन वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा और उसके यार अंदर। हर हर हम सब फुटबॉल फैन हैं। मैं मैन्यू, विश्वा बारसा, तू रियल मैड्रिड, सुप्रिल बारसा, तो सबका ये रहता है कि यूएफा जीते, चैंपियंस लीग जीतो, वो गोल रहता है क्योंकि हर वो साल स्टेज ही हमारा। बहुत बड़ा स्टेज है, वो अब स्टेज क्या परफॉर्मेंस जीतेंगे, के लिए, अब उससे क्या बड़ा अरे अरे परफॉर्मेंस के लिए स्टेज ही नहीं यार है। फिर अब क्या डिस्कशन किया, चल यार अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड यार जेपी मॉर्गन ट्रॉफी जीत जाए, मजा आ जाएगा। हाँ, ये कोई ट्रॉफी थोड़ी हुई। और फिर भाई कितना और क्या कर रहे हो तुम, सब कुछ ही खत्म कर दिया बे। और पूरी नहीं है कुछ। लेगेसी खत्म कर दी ना। पेप गार्डियोला ने 2008 में ऐसी टीम बना के दी जो इतना डोमिनेट की चैंपियंस लीग में। सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने इतना किया, 4 चैंपियंस लीग फाइनल खेले, 2 जिताए, 20 प्रीमियर लीग ट्रॉफी जिताई, तो कोई मतलब नहीं उसका। जिदान की रियाल। हाँ, 3 कंटिन्यूअस उनके जीतने वो वाली ट्रेल की तो कोई रेस्पेक्ट ही नहीं रही ना, उनकी इतनी बड़ी ट्रेल की क्या हाँ, रेस्पेक्ट रह गई फिर? वो तो रियल मैड्रिड ने खुद ही कर लिया अपना खत्म हाँ। कि और सबसे खराब तो मुझे लगा कि ठीक है, वो सब ओनर्स ने डिसाइड कर लिया, टॉप मैनेजमेंट ने, प्लेयर्स को कुछ बताया ही नहीं। आधे प्लेयर्स को पता ही नहीं है, आधे प्लेयर्स को सुबह उठते हैं न्यूज में पढ़ा है उन्होंने, अरे ऐसा कुछ हो गया मेरे क्लब ने कर दिया। जैसे हमने पढ़ा सुबह हम तो मोरिनियो। फैंस हैं, हमको तो न्यूज से ही पता पड़ेगा। तू तू मेसी है, तुझे न्यूज से पता पड़ेगा कि बारसा तो अब चल दी भाई। हाँ, तो वो अपने आप में एक डिसरेस्पेक्ट हो गया ना, कि मतलब कोई इज्जत ही नहीं बची हमारी टीम में रहने की फिर तो। और ब्रूनो फर्नांडिस आज इंस्टा पे डाला है कि ड्रीम्स कैन नॉट बी बॉट। हम्म, अब लेकिन इसका क्या अब यार, रिप्रोटेशन होगा, या तो बोल देंगे कि तू जा, या तो बोल देंगे वापस ले ले स्टोरी को। और इसी के बीच में एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि सुप्रिल का फेवरेट मैनेजर हैज बीन फायर्ड। यस। तो भाई सुप्रिल क्या लगा उसमें? वो तो होना ही था, हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि होने ही वाला है, तो आखिरकार हो ही गया और सही हुआ वैसे। सही हुआ, जोस बट मुरे लेकिन वो है कि नॉट द राइट टाइम, क्योंकि एक Not the फाइनल right है time, अभी हाँ। एक हफ्ते के अंदर उनका, और वो होजे मूरिन्हो ही है जो गार्डियोला को रोक सकता है दुनिया में। तो एक क्रिप्टोनाइट है गार्डियोला की टीम, अब तो वो नहीं भी तो उसको खत्म हो कोई गया। नहीं रोक। अब तो हाँ, वो अब वो भी उम्मीद, अगर तू बिना मैनेजर के टॉटनहम जाएगी क्या फाइनल खेलने लीग कप का? हाँ, बिना जा रहे हैं हाँ, वो, जून में जा रहे डिसाइड हैं वो करेंगे नेक्स्ट मैनेजर। अब बोल नेक्स्ट दिया मैनेजर के लिए। डैनियल लीवी। तो हाँ, कौन जाए, कौन बनेगा मैनेजर? जो बेल? असिस्टेंट होता है ना, असिस्टेंट होते हैं, वो जो फर्स्ट बना। असिस्टेंट लाइन होती है हाँ, ना, हाँ उसको वो लोग मूरिन्हो तो बना बनेंगे। दे। टीम लेके चलता है ना, खुद मूरिन्हो, उसके क्लब दोस्त की भी तो लोग। होती है ना, क्लब की भी कोचिंग क्लब की स्टाफ भी होता है होती ना है, अपना। अच्छा, जैसा हैंसी फ्लिक निकला। हाँ। ऐसी उनके भी है। लेकिन टॉटनहम यार क्या कर रहा है उनका? अरे टॉटनहम का वही है, पैसे आ गए, दिख गए, 400 500 200 300 मिलियन जो भी पेरेज देगा, इसमें से 300 मिलियन दो मूरिन्हो को और चल। और चल, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि पेरेस का हो टाई अप ला लीगा से कि भाई हम नहीं जा रहे बाहर, बाकी तुम देख लो अपना, प्रीमियर लीग के हाँ, टॉप पेरेज 6 का ये निकल भी हो गए सकता है, हाँ। और वो वहां पे मस्त ला लीगा जीते जा रहा है। क्योंकि क्योंकि ला लीगा में कुछ कोई नहीं है, 50% शेयर बारसा और रियल मैड्रिड लेती है। हाँ, जैसे पूरी ला लीगा अगर 2 लाख रुपए कमा रही है तो 1 लाख बारसा और रियल ले लेती है, और 1 लाख तुम लोग अपने में बांट लो। उसमें से भी बचे 1 लाख में से 25,000 एटलेटिको ले लेती है। 75,000 में ये सिविया वगैरह ये अपने में बांट प्रीमियर लीग लेते हैं। में एक मिनट में मान लू कि टॉप 6 नहीं है तो भी थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। वेस्ट हैम, हाँ, लीड्स, एस्टन, क्रिस्टल, ये सब दे देंगे। लेकिन वहां ला लीगा में क्या? गेटाफे आके रियल बेटिस आ जाएगी,
रियल बेटिस ने पता चला फाइनल खेल रही है रियल बेटिस और एटलेटिको बिल्बाओ। रियल बेटिस का ऑफिशियल वेबसाइट है, रियल बेटिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें से उन्होंने हटा दिया बारसा, एटलेटिको और रियल को टेबल में से, खुद टेबल पे थर्ड पे आके बैठ गए, वो फोटो डाल दी टेबल पे थर्ड आके बैठी है हाँ, चैंपियंस लीग स्पॉट में रियल कर क्या बेटिस। उन्होंने ला लीगा में, सिविया फर्स्ट है उधर अब। तो अभी तो यानी ये भी ऐसा कुछ आया है ना, 5 गोल मारे थे। ये भी आया ना कि ये क्लब्स के प्रीमियर लीग में से पॉइंट डिडक्ट कर दो, जो ये लोग सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। ये भी या सुनने तो में आया था ऐसा कुछ। अगर देख, अगर यूएफा को अगर अपने फेवर में डिसीजन चाहिए ना, तो इमीडिएट इफेक्ट से कर कि चैंपियन इन तीनों को चैंपियंस लीग में मतलब खेलने अलाउ मत करो। अगर मतलब स्पेनिश फुटबॉल को अपनी वो है, तो इन चीजों को मतलब जैसा उन्होंने करा रियल बेटिस ने, वैसा ही करो। तो अब ला लीगा इमीडिएट इफेक्ट से तुम ला लीगा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब क्योंकि पेरेस को 1 महीना भी दे दिया ना तुमने, पेरेस जाएगा फीफा में, बोलेगा ये पकड़ो पैसे, इंटरनेशनल अलाउ करवाओ, इंटरनेशनल अलाउ हो जाएगा, फिर अपने ऐसे से कराते हो। इतना टाइम के मत बाद भी मीटिंग होगी, फिर सोचेंगे, फिर फीफा क्या यार, करेगा तो यूएफा फिर उस पे बेसिस सोचेगा, फिर डिसीजन यूएफा में मेकिंग से देखना प्रीमियर लीग कितनी सोचेगी। क्विक है। सैटरडे को मैच से पहले वो लापोर्टा ने साइन करा था बारसा की, हाँ भी बार्सिलोना एक्सेप्ट करती है बारसा। मंडे को डिसीजन अनाउंस कर दिया। संडे 9:30 अपना मंडे था, उनका तो संडे ही हाँ, 9:30 बजे। संडे को कर दिया उन्होंने, मतलब वो वेट कर रहे थे कि बार्सिलोना और एक और क्लब जो तू बोला जिसने सैटरडे को साइन करा है, हाँ, कि ये तो मेरे को साइन करके भेजे और हम कराएं। ये क्योंकि इनको दिक्कत थी ना उधर से, सिटी बारसा बोल देते तो शायद ये थोड़ी देर रुक जाते कि हाँ अभी कुछ आ नहीं रहे वो लोग। उनको मतलब शॉर्ट 12 टीम तो मिल गए कि पता कि 3 तो और आ ही जाएंगी जैसे तैसे। अरे यार, बाकी 5 क्वालीफाई करवा के निकलेंगे। पेरेज अपने आप कर लेगा, फ्लोरेंटिनो पेरेज यार क्या मारे यार, तुम 3 ऐसी जीत गई क्या रियल मैड्रिड, यार सबको पता है कैसे जीत और यार। और एक चीज और है ना, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मैड्रिड टीम भी ऐसी है तो पूरा ऐसे अंबानी वाली बात कर रहा है। तो आज मुंबई इंडियंस हार गई तो अंबानी को फोन कर दिया। नहीं यार, रेफरी भी है अंबानी तो यार, अंबानी एम्पायर को नहीं करता ना। चलो कोई बात, वो बात तो रहेगी, वो हर किसी के साथ क्या बोल रहा था। हाँ, मैं बोल रहा था प्लेयर्स भी तो फिर अब कौन जाएगा वैसे छोटे क्लब में लिंगार्ड जैसा। नहीं अब लिंगार्ड को बैलन डोर पक्का है, लिंगार्ड का बैलन डोर पक्का अभी जैसे मान लो यूरोपियन सुपर लीग बन गया, साल भर हो गया, तब जैक ग्रिलिश को बुलाया कि भाई रियल मैड्रिड खरीदना चाहती है तेरे को, तो वो थोड़ी सोचेगा अच्छा नहीं यार मैं तो एस्टन विला के साथ हूँ, वो सोचा वहां मेरे को मेसी रोनाल्डो के साथ खेलने मिलेगा हर रोज, मैं जाता हूँ। अब तो जैक ग्रिलिश ये सोचता है ना कि मिलेगा, प्लेयर मिलेंगे, कंपटीशन मिलेगा, मैं क्यों नहीं जाऊं। अभी तो जैक ग्रिलिश ये सोच लेता है ना, साल में और कुछ नहीं तो 2 बार तो पॉग्बा आएगा सामने, हाँ, और कुछ नहीं तो अगेंस्ट में तो आएगा, अगर कुछ भी ना हो तो केविन डी ब्रायन मिलेगा, ये लोग आए तो गए साल में 2 बार सामने। रियल बेटिस तो यही सोचते हैं कि एक बार टॉप नॉच प्लेयर सारे ये कंपटीशन में उसके सारे टॉप नॉच प्लेयर जो, तो हर टीम ऐसा तो नाम लेने जाएगा तो हर टीम में से 2-3 खिलाड़ी निकलेंगे ऐसा तो फिर, पर हर टीम के साथ वो उसको रहेगा, उसके टीम में रहेंगे कि भाई मैं इस तरफ खेलूंगा और उसके सामने रहेंगे मैं इसके सामने खेलूंगा। मैं ये बोल रहा था कि जैसे अगर ये कराना ही है ना साथ के साथ, तो थोड़ा कुछ अलग फॉर्मेट में इसको कराओ यार, ताकि तुम्हारी सुपर लीग भी हो जाए। अगर तुम चाहते हो कि बड़े क्लब मोर ऑफन खेले, 1-2 बार और ज्यादा खेल जाएं यूसीएल से, तो इसको थोड़ा अलग फॉर्मेट में इसको अगर कराने का ट्राई करना चाहिए कि तुम एक 16-16 की तुमने बना ली, तो फिर उसको एक नॉकआउट टाइप में करा दो। और यूएफा ने भी जो नए फॉर्मेट लाए वो भी घटिया है, ग्रुप हटा दिया, एक 32 टीमें एक साथ ला दी लीग में। अरे वो तो कि वो लेग वाइज खेलेंगे, वो सिंगल लेग खेलेंगे, बाद में बाहर जो निकलेगा वो डबल लेग खेल के सीधा फाइनल। वो होता रहेगा, वो जैसे भी होगा, लेकिन इसको अगर कराना है तो इनके पास 12 है, 4 और बनाओ, प्री क्वार्टर्स, सेमीज और फाइनल करा। अगर तुम चाहते हो उन दोनों का अपने 2-2 लेग में करा लो, ये नहीं क्योंकि हर वीक चैंपियंस लीग अपना लगाता है।
ये नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं ये आएगा ब्रो। अरे भाई लेकिन फिर भी तेरे को मोर ऑफेंस तो बड़े क्लब मिल जाएंगे ना आपस में खेलते हुए। हाँ, मतलब उनका आइडिया तो ये है ना, उनको तो ये चाहिए। उनका आइडिया, हाँ, हाँ। हाँ, मकसद एट दी देखो एंड यूरोपियन सॉकर लीग का इसका मनी क्लॉप मेकिंग। पैसा क्लॉप पैसा ने इससे बोला है, कम आएगा लेकिन कुछ तो आएगा। वो फैंस के लिए अच्छा है, वो मेरे और तेरे लिए अच्छा है, वो हाँ फ्लोरेंटिनो पेरेस के लिए नहीं अच्छा है, वो फालतू आइडिया है सब। फुटबॉल कल्चर हाँ, वल्चर नहीं देखना उसको। और देख वो बोल क्लॉप, रहा है कि जो फैंस चाहते हैं मैं तो वो कर रहा हूँ। हाँ, देख क्लॉप बोला है, आई हैव द सेम ओपिनियन अबाउट सुपर लीग एज आई सेड 2 years ago. It's a tough one. People aren't happy, and I'm not involved as the players. मतलब उसने बोला प्लेयर्स भी इन्वॉल्व नहीं थे इस डिसीजन में. लिवरपूल फुटबॉल क्लब आर मोर देन सम डिसीजंस. Remember, the most important part of the club are the supporters and the team, and we should make sure nothing gets in the way of that. My aim has always been to be a part of Champions League. I like the idea that a West Ham can play in the Champions League. ये बोला है क्लब. चलो भाई I देखते हैं अब don't know जैसा, why exactly these 12 clubs did it. अब जैसा आउटरीच है तो मुश्किल है इसको कराना, क्योंकि अगर जैसे तैसे तुमने करा भी दिया पर तो अब फैंस स्टेडियम अब ये भरेंगे नहीं भरेंगे। फैन स्टेडियम नहीं भरेंगे वो तो पक्की बात है, लेकिन अब तू ये सोच हम्म, कि ये 12 क्लब्स ने अनाउंस कर दिया है, और अब हाँ अभी जितना हेट रेट मिला मान ले उसके वजह से महीने भर में कैंसिल हो गया, स्क्रैप हो गया आइडिया. फिर सोच इस 12 क्लब्स को क्या हेट मिलेगा हाँ। जब जिस दिन फैंस अलाउड होंगे स्टेडियम में, उस दिन सोच तू क्या हेट, गोल मार रहे हैं तो भी बू. चलो अब देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि टू अर्ली टू से समथिंग है सब फैंस के लिए कि अब ये होगा नहीं होगा क्या, क्योंकि बहुत चीज अनाउंस होती है लेकिन उसके बाद हो नहीं पाती है। अब जो भी आइडिया है पेरिस का, कुछ बट बोलना है अभी तक तुषार? ऐसा कुछ है ना कि कल सुबह there'll be कल मतलब सुबह इन द सेंस कल there'll be a committee of UEFA and FIFA sitting and they'll give a statement इसके अगेंस्ट में कि क्या करना है हाँ, क्या नहीं करना है, अब ऐसा वही कुछ है है कि ना। मेन चीज है कि फीफा क्या बोलता है। तो हाँ, उसके बाद ही एक बार एक और कंक्लूजन पे आ सकते, कंक्लूजन तो नहीं बट एटलीस्ट एक कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई क्या दिख रहा है आगे, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। क्योंकि उनका स्टेप उनके तरफ से अभी तक कुछ स्टेटमेंट आया ही नहीं है अदर देन वो एक स्टेटमेंट कि भैया दे वोंट बी अलाउड टू प्ले यूसीएल एंड कंट्री गेम्स। और हाँ एक तो और अब चीज मैंने पढ़ी कि जरूरी नहीं है कि यूरोपियन सुपर लीग अभी बार्सा वर्सेस मैन यूनाइटेड है तो कैंप नाउ और ओल्ड ट्रैफर्ड पे ही हो. वो उसका ये है कि जो स्टेडियम वर्ल्ड में पैसे देगा उसके यहाँ करा देंगे. अब मान ले इंटर मायामी एफसी बनी है, उनका स्टेडियम बहुत अच्छा, उन्होंने पैसे दिए भाई ये मैच करा दो हमारे यहाँ, तो वहां अब जाओ अमेरिका खेलने। हाँ अमेरिका आके खेल रहे हैं अब बार्सा और मैन यू सुपर लीग का मैच. अब फिर उससे ये हुआ ना कि बस क्लब्स खेल ही सिर्फ सुपर हाँ, लीग रहे हैं सिर्फ टीपी में दिख रहा और है, कुछ है ही टीवी. नहीं। वही तो, हाँ, बस तुमको दिखाने के लिए हम खेल रहे हैं, हमको पैसा दो, हमारा काम खत्म। हाँ, अब देखते हैं भाई क्या होता है, क्या डिसीजन रहता है, कैसा क्या है फुटबॉल। और बहुत ही इतना रिजिडनेस अगर आ रहा है तो कल को तो ये पेरेज ये भी बोल सकता है कि भाई तेरे को वेज से मतलब है, तू खेलना, तेरे को क्या लेना देना उससे, वो तेरे तो को ये वेज बोला मिल रहा वर्ल्ड है तो कप तू करा कल। दूंगा मैं. वो तो ये पेरेस तो बोला. बोला ना कि इंटरनेशनल कराना है हम करा देंगे हाँ, अगर तुम बैन करोगे हम वर्ल्ड कप करा देंगे खुद का. अपना। अब दो बात है साल का प्लेयर टाइम। तो ये 12 क्लब्स में तो प्लेयर है इंटरनेशनल के. भाई तो लेकिन और जो बची कुछ ही थोड़ी बहुत है वो जर्मनी में है, जो बायर्न म्यूनिख और डॉर्टमुंड मिला के जर्मनी वाले थोड़ा बहुत बना लेते हैं, बाकी बची कुछ ही वही है। उमटीटी भाऊ स्पेन का हाल. स्पेन में भी यही भरे हुए हैं, इंग्लैंड में भी नहीं, यही भरे हैं, फ्रांस में भी यही भरे हैं। बेंजेमा का देख तू, मेहनत करके तेरे भाई ने अपना लीग बना दिया उमटीटी उसको भाऊ का फ्रांस सोच में है, क्या सोच रहे हैं हम लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा है. कर क्या रहे हैं, खेलना है नहीं खेलना। अब देखते हैं भाई। उमटीटी बाबू को बोला किसी ने यार इन्होंने अपना टूर्नामेंट बना लिया। अच्छा गेम में तो वो तो मैं भी बना लेता हूँ, उसमें दिक्कत क्या है? तो अब देखते हैं भाई कैसा क्या रहता है। तो अभी जैसे रिसेंटली मेरे को नाम एग्जैक्टली क्लिक नहीं कर रहा है कि कौन से क्रिकेटर की वाइफ ने बोला ना कि इसको सिर्फ बैठने के पैसे देते हो क्या, ऐसे करके, मतलब उसको सिर्फ सुपर लीग बैठने के बाद
उमटीटी को खिलाते हैं वे बात। तो किसी उमटीटी को बोल देंगे उसकी बीवी और ट्वीट कर रही है चलो भाई कि घर में आके मुझसे पूछता है कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। अब खत्म कर दे तू। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द काउस कॉर्नर। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा हम लोग अपडेट करेंगे। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देंगे लेटेस्ट न्यूज का। और इन द मीन टाइम डू वट एवर यू वांट। थैंक यू सो मच।